तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पानी भरे गिलास में अगर हम कोई पेंसिल या कोई छड़ डालें तो हमें तिरछा क्यों दिखाई देता है, वो बेंड क्यों दिखाई देता है? या कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी गिलास में या बर्तन में हम सिक्का डाल देते हैं तो हमें थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। और कभी कभी देखते हैं कि जैसे लाइफ में अपन देखते हैं गिलास में अगर पानी भरे और उससे कोई लेजर लाइट या कोई प्रकाश आप वहां से गुजारे तो वो लाइट क्या होता है, बेंड दिखाई देता है। मतलब वो उसका मार्ग बदल जाता है उस लाइट का। ये होता क्यों है, आपने लाइफ में देखा होगा, और देखा नहीं भी होगा तो देख लेना, कोई बात नहीं, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। तो ये सब चीज का कारण क्या है? छड़ के बेंड होने का कारण, सिक्का ऊपर उठना, और लाइट का जो प्रकाश का अपने मार्ग से मुड़ जाना, इन सभी का कारण है क्या? दरअसल ये सब चीज जो होता है अभी जो मैंने बताया, इन सभी का एक ही कारण है, वो है प्रकाश का अपवर्तन। जी हाँ, दैट मीन्स फ्रैक्शन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये सारी फिनोमिना होती है, ये सारी घटना घटित होती है। तो देखते हैं कि कैसे होते हैं ये सब घटनाएं। तो दोस्तों, प्रकाश के अंदर एक प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है। क्या गुण होता है? कि यदि वह एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाए, माध्यम मतलब माध्यम कोई भी हो सकता है, आपका वायु हो सकता है, पानी हो सकता है, कांच हो सकता है, या कोई अदर चीज, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, प्रवेश करता है, तो वो क्या होता है, अपने मार्ग से, जिस मार्ग से उसको जाना चाहिए उस मार्ग से नहीं जाता है, वो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो ही जाता है, ठीक है। और इस तरह से अपने मार्ग से विचलित हो जाना, अपने मार्ग से मुड़ जाना, क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। जैसे देखते हैं, मान के चलो ये आपका क्या है, कांच का एक गुटका है, ठीक है, कांच का एक गुटका है, ठीक है, ये कांच का गुटका है। अब यहां से, ठीक है, यहां से अगर प्रकाश आप यहां से गुजारे, ये मान के चलो आपका वायु है, ठीक है, वायु से कोई प्रकाश हो रही है, हमने यहाँ पे कोई लेजर लाइट या कोई भी लाइट हमने यहाँ पे रखा हुआ है, यहां से प्रकाश आपका आ रहा है, ठीक है, हमने यहां से प्रकाश क्या है, गुजारा। तो यहां से जब प्रकाश आएगा, ठीक है, यहां से जब प्रकाश आएगा तो ये क्या होगा, कांच तक तो सीधा सीधा जाएगा, लेकिन कांच में आने के बाद, ठीक है, कांच में आने के बाद इसको जाना चाहिए था इस मार्ग में, सीधे सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये उसी मार्ग में नहीं जाता जिस मार्ग में प्रकाश को जाना चाहिए, तो उसी मार्ग में नहीं जाता। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे ये वायु में था, वायु से किसमें प्रवेश कर रहा है, कांच में। तो जब कांच में प्रवेश करेगा तो इसका जो लाइट है वो थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है, मतलब प्रकाश का इस तरह से मुड़ जाना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर प्रकाश का इस तरह से अपने मार्ग से मुड़ जाना, यही क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन। ये परावर्तन से बिल्कुल भिन्न है, ठीक है ना, परावर्तन से बिल्कुल अलग है। कैसे अलग है? परावर्तन में हम क्या देखते थे, प्रकाश आता था, टकराता था और पुनः वापस चले जाता था, किस माध्यम में, उसी तरफ वापस वायु की तरफ ही चला जाता था, वापस उसी माध्यम में चला जाता था प्रकाश के परावर्तन में। लेकिन प्रकाश के अपवर्तन में ये वायु से आ रहा है कांच की ओर, कांच के अंदर भी जा रहा है, बट अंदर जाते टाइम वो क्या हो रहा है, उसका जो रास्ता है उस रास्ते में नहीं जा रहा है, वो अपने रास्ते से भटक जा रहा है, मुड़ जा रहा है। तो प्रकाश का इस तरह से अपने मार्ग से मुड़ जाना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जैसे यहाँ पे वायु से कांच में गया, तो प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से क्या है, मुड़ जाता है। और प्रकाश के इस तरह से मुड़ जाना, अपने मार्ग से विचलित हो जाना, क्या कहता है, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है।